तो वर्तमान में जब हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो कई सारे मंदिर यहां पे हैं, कई सारे यानी हजारों मंदिर है, और उसी के कारण वृंदावन को मंदिरों का नगर कहा जाता है। वैसे तो कई सारे प्राचीन मंदिर है, जैसे कि श्री राधा गोविंद जी है, मदन मोहन जी है, रमन जी है, राधा गोपीनाथ जी है, राधा वल्लभ जी है, फिर राधा विनोद जी है, राधा गोकुलानंद जी है, ये काफी प्राचीन मंदिर है। फिर साक्षी गोपाल जी है, और अर्वाचीन में देखा जाए तो शाहपुर शाहजी मंदिर है, लाला बाबू का मंदिर है, श्री रंगनाथ जी मंदिर है, और कई सारे मंदिर हैं। अगर सबकी सूची बनाए तो केवल सूची बनाने में 1 घंटा निकल जाएगा हमारा। तो उसमें से प्रमुख जो प्राचीन मंदिर है, जिनकी लीलाएं बहुत सुखद और सुश्राव्य है, उन प्राचीन मंदिरों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो इन प्राचीन मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर है साक्षी गोपाल जी का। हालांकि यह मंदिर अभी निर्जन हो चुका है, क्योंकि इस मंदिर में जो साक्षी गोपाल जी थे, प्रतिष्ठित भगवान के जो अर्चा विग्रह थे, वे आज नहीं है वहां पे, क्योंकि वे अपने भक्त की, एक ब्राह्मण भक्त की साक्ष्य देने के लिए उड़ीसा चले गए। तो जगन्नाथपुरी से 15 या 25 किलोमीटर पहले ही आपको साक्षी गोपाल का रेलवे स्टेशन लगता है, छोटा सा गांव है। तो उस गांव में ये विग्रह जाके बसा हुआ है, और उनके सुंदर दर्शन है, बहुत ही सुंदर छवि है ठाकुर जी की। तो सबसे प्राचीन विग्रह और सबसे प्राचीन मंदिर यही है। इसके पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, उनके जो निज पार्षद, निज परिकर, उनकी आज्ञा से जब वे लोग वृंदावन में आए, तो महाप्रभु ने उनको 4 आज्ञाएं दी थी। सबसे पहली आज्ञा थी कि भगवान की जो लीला स्थलियां हैं उनका प्रकाश करना। दूसरी आज्ञा थी कि वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित जितने भी विग्रह थे उनकी पुनर्स्थापना करना। तीसरा था कि श्री श्री राधा कृष्ण के लीलाओं का शास्त्रों में दिया हुआ वर्णन संकलित करके ग्रंथों की रचना करना, और वैष्णव सदाचार प्रस्थापित करना, उसकी पुष्टि के लिए ग्रंथों की निर्मिति करना। और चौथा है हरिनाम संकीर्तन का सबसे महत्वपूर्ण युग धर्म जो है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का संकीर्तन और जप, इनका प्रचार करना, भगवत नाम का प्रचार करना। तो पहले 2 कार्य जो है कि भगवान के लीला स्थलियों का प्रकाश करना, और वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित जो विग्रह है उनको पुनः प्रस्थापित करना, उनका प्रकाश करना। तो एक समय की बात है कि हमारे रूप गोस्वामी पाद मन में ये चिंतन करते हुए कि यहां पे जो गोविंद देव जी का विग्रह स्थापन किया था वज्रनाभ जी ने, उस विग्रह को पुनः प्रस्तावित करने के लिए, उस विग्रह को खोजना, उनका अन्वेषण करना, उसके लिए वे निरंतर चिंता करते थे। और एक समय वे वृंदावन की परिक्रमा करते करते यमुना जी के तट पे आके बैठ गए, और वहां तट पर बैठकर श्री गोविंद देव जी के दर्शन के लिए अनुतप्त होकर रुदन करने लगे। तो उसी समय एक ब्रजवासी बालक आया, और उसने श्री रूप गोस्वामी को पेड़ के नीचे रोदन करते हुए देखा,
तो उसने रोने का कारण पूछा। पहले तो श्री रूप गोस्वामी ने कुछ नहीं कहा, किंतु बालक के बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने अपने हृदय की व्यथा उसको बताई। तो वही जो बालक था वो श्रील रूप गोस्वामी को साथ लेकर गो माता टीला के पास पहुंचा। और कहने लगा, बाबा, इस टीले पर, इस स्थान पर प्रतिदिन पूर्वाह्न के समय एक गैया आती है, यहीं खड़ी रहती है, अपने थनों से यहां पे दूध गिरा के इस स्थान को वो सींच देती है, और मैं समझता हूं कि यहीं पर आपकी अभिलाषा पूरी हो सकती है। और फिर देखते देखते वो बालक अंतर्धान हो गया। तो श्री रूप गोस्वामी उस बालक के रूप और मधुर बोली का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए, और चेतना होने पर आसपास के ब्रजवासियों को उन्होंने बुलाया और बड़ी सावधानी से वहां पे खोद के देखा। तो कुछ नीचे तक खोदने पर वहां कोटि मनमथों का मन मथने वाले सुंदर गोविंद जी उन्हें प्राप्त हुए, और फिर बड़े समारोह के साथ गोविंद जी का अभिषेक किया। और देखते ही देखते ये समाचार शीघ्र सर्वत्र फैल गया, और गोविंद देव के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। और साक्षी गोपाल जी के बाद श्री गोविंद देव ही वृंदावन के वृंदावनेश्वर बन गए। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, आदि वराह पुराण, इन सारे पुराणों में गोविंद देव को ही वृंदावन का राजराजेश्वर कहा गया है, और वही वृंदावन के आराध्य देवता है। और श्री चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख इस प्रकार से, वृंदावने कल्प वृक्ष सुवर्ण सदना, महायोग पीठे ताहा रत्न सिंहासन, ताते बसी आछेन साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, श्री गोविंद नाम साक्षात मन्मथ मदन। और भी वर्णन आता है। श्री गोविंद देव जी का प्रणाम मंत्र दिया गया है। श्रीमद वृंदारण्यकल्प द्रुमदा, श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ, श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो, प्रेष्ठालीभिः सेव्यमाणो स्मरामि। गोपाल तापनी उपनिषद में भी कहा है, तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम। गोपालेव गोविंदा प्रकटा प्रकट सदः, वृंदावने योगपीठे सयेव सततं स्थितः। आसौ युगचतुष्केऽपि श्रीमद्वृन्दावनाधिपः, पूजितो नंद गोपाध्याय कृष्णेनापि सुपूजितः। और फिर अथर्ववेद में कहा गया है कि गोकुलारण्य मथुरा मंडले वृंदावन मध्ये सहस्रदल मध्ये अष्टदल केशरे गोविंदोपि श्यामः द्विभुजो। और स्कंद पुराण में तो कहते हैं कि गोविंद स्वामी नामात्र वसत्यश अर्चयात्मिको अच्युतः, गंधर्वे अप्सरोभिश्च क्रीडमानः समोदते। और फिर ब्रजभक्ति विलास में कहा गया है कि वृंदा देवी समेताय गोविंदाय नमो नमः,
लोककल्मषनाशाय परमात्मरूप स्वरूपिणे। श्री रूप गोस्वामी के पूर्व श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्ण विग्रह के साथ श्री राधिका के विग्रह की स्थिति नहीं सुनी जाती। और देखा जाए तो वैसे अगर महाप्रभु नहीं आते तो राधा कृष्ण की जुगल पूजा होती ही नहीं, क्योंकि गोविंद देव जी के पहले जो प्रकट विग्रह थे ठाकुर जी के, वो श्री साक्षी गोपाल जी, और वो केवल अकेले साक्षी गोपाल ही थे। रूप गोस्वामी पाद को भी केवल गोविंद देव जी ही प्राप्त हुए, और उनके द्वारा केवल गोविंद देव की विग्रह की पुनः प्रतिष्ठापना हुई। उसी समय हुआ क्या कि जब गोविंद देव जी की रूप गोस्वामी के द्वारा पुनः स्थापना हुई, तो पूरी धाम में जगन्नाथ जी के मंदिर में चक्रबेड़ा नामक स्थान पर एक राधिका जी का विग्रह विराजमान था, और सभी लोग उस विग्रह को लक्ष्मी जी के रूप में पूजा करते थे। तो महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र जो पुरुषोत्तम जाना थे, उनके स्वप्न में श्रीमती राधिका जी आई और उन्होंने उनको आदेश दिया कि मैं लक्ष्मी नहीं हूं, मैं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की प्रियतमा हूं और मेरा नाम राधा है। मैं वृंदावन में श्री गोविंद देव के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी, और वे अब प्रकट हो चुके हैं, तो तुम सावधानी के साथ मुझे वृंदावन में श्री गोविंद देव के निकट भेज दो। तो ये स्वप्नादेश पाते ही पुरुषोत्तम जाना जी ने वैसा ही किया, और तत्कालीन गोस्वामियों ने इस श्री राधा जी के विग्रह को श्री गोविंद देव के वाम भाग में पधराया, और तब से हमारे श्री गोविंद जी श्री राधिका जी को पाकर राधा गोविंद के नाम से विख्यात हुए। फिर 1590 ईस्वी सदी में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य, जो जयपुर के राजा मानसिंह थे, उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की प्रेरणा से लाल पत्थरों से 7 मंजिल का एक बृहत मंदिर बनाया, और यह मंदिर की व्यवस्था इतनी सुंदर थी, तकरीबन 80 साल तो ये मंदिर का तो बनाने के लिए शायद 10-20 साल लगे होंगे, और उसके पश्चात फिर 50 साल अब पकड़ लो। 50 साल में उसकी महिमा वर्णन इतना हुआ, क्योंकि सबसे ऊंचा वृंदावन का सबसे भव्य मंदिर राधा गोविंद देव मंदिर था। और फिर 1617वीं सदी में एक दुरात्मा दिल्ली का बादशाह बन गया, जिसका नाम औरंगजेब था, और उसने उस 7वें मंजिल पे चलने वाला जो महाकाय दीप था वो देखकर अपने सैनिकों को बोला कि जाओ वो काफिरों का मंदिर तोड़ दो। तो बस बादशाह का आदेश पाते ही उसके जो चमचे थे, बदमाश सेवक थे, उन्होंने मंदिर के पहले 3 मजले जो 4 मजले उन्होंने पूरे के पूरे तोड़ दिए, और नीचे का भाग तोड़ने ही वाले थे तो उसी समय दिल्ली में से अकस्मात उनको अशुभ समाचार मिला और वो छोड़ के सब वापस भाग गए। तो अभी जो स्थित मंदिर का निचला भाग है वही इतना भव्य दिखता है, तो आप सोचिए कि वो 7 मंजिली मंदिर कितना भव्य होगा। तो मंदिर जैसे ही ध्वंस करने के लिए कहा गया था,
उसके पहले ही राजा मानसिंह ने व्यवस्था बना के श्री गोविंद देव जी को जयपुर पधार गए और लेके आ गए। और फिर 1748 में इसी प्राचीन मंदिर के पास एक और श्री गोविंद देव के प्रतिभूत विग्रह की स्थापना की गई। और फिर 1819 में नंद कुमार वसु के द्वारा अभी जो वर्तमान में वहां पे मंदिर है उसका निर्माण किया गया। और इस मंदिर में गोविंद देव और उनके वाम भाग में श्री राधिका जी विराजमान है। और इस समय ये प्राचीन गोविंद देव प्रिया राधिका के साथ जयपुर के राजभवन में विराजमान है। और श्री रूप गोस्वामी पाद अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में गोविंद देव के दर्शन करने के लिए निषेध करते हुए एक व्यंगोक्ति करते हैं। व्यंग के द्वारा वे समझाते हैं कि ये गोविंद देव ऐसे है कि एक बार अगर इनका कोई दर्शन कर ले, इनके इस त्रिभंग ललित विग्रह का अगर कोई सेवा कर लेता है, उनकी भंगिमा का अगर कोई दर्शन कर लेता है, तो उस व्यक्ति के हृदय में से जो आसक्ति है अपने मित्र परिवार निजजनों के प्रति, वो नष्ट हो जाती है। वो सुंदर, बहुत ही सुंदर श्लोक है वो। खास मेरे लिए तो बहुत मुझे बहुत ही वो श्लोक अच्छा लगता है कि भगवान के रूप का, उनके उस गुण का वर्णन इतना सुंदर किया है रूप गोस्वामी पाद ने। वे कहते हैं, स्मीराम भंगित्रय परिपचिताम साच विस्तीर्ण दृष्टिम वंशिन्यस्ताधर किसलयाम उज्ज्वलां चंद्रकेण गोविन्दाख्यं वरितनुमितः केशितीर्थोपकण्ठे मा प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बन्धुसंगे असतिरंगः। श्रीपद रूप गोस्वामी जी यहां पे कहते हैं, यदि तुम्हें स्त्री, पुत्र और बंधु बांधवों के साथ अपने जीवन में रंगरलियां मनाने की तनिक भी इच्छा हो तो मेरी बातों को मानो। कभी भी वृंदावन में केशी घाट के समीप भूल से भी मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां पे त्रिभंग ललित मुद्रा में कुछ मुस्कुराते हुए, भ्रुकुटी ताने, कुछ तिरछी नजरों से देखते हुए श्री हरि गोविंद विग्रह के रूप में खड़े हैं। उनके अंगों पर पीतांबर झिलमिला रहा है। वन फूलों की मनोहरिणी माला तथा नवपल्लवों का गुच्छ उनके गले में सुशोभित हो रहा है। अहो, समस्त अनर्थों की मूलाधार वंशी उनके अधर पल्लवों पर विराजित है। सिर पर मयूर पिच्छ उनकी शोभा में और भी चार चांद लगा रहा है। जो एक बार भी अपने नेत्रों से इस गोविंद विग्रह का दर्शन कर लेता है, वह कभी भी अपने घर नहीं लौटता। उस संसारी गृही का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हे संसारी जीव, खबरदार, केशी घाट की ओर कभी मत जाना, अन्यथा कोई अनहोनी विपदा की संभावना है। ये व्यंगोक्ति है। एक व्यंग रूप से उन्होंने भगवान की इस सुंदर छवि का इतना सुंदर वर्णन किया हुआ है। तो ऐसे हमारे गोविंद देव जो करोड़ों कंदर्पों का दर्प मर्दन कर देते हैं अपनी सुंदरता से। आज भी उनकी वो चंचल और उनकी वो विस्मित करने वाली जो मुस्कान है, वो आपको देखनी है
तो जयपुर होके आइए। मैं आपसे 100% वादा करता हूं कि एक बार उनकी उस नयन भंगी में, उस सुंदर विग्रह को, उनके सुंदर मुखमंडल को आप अगर देख लेंगे तो जीवन भर उनको कभी भूल नहीं पाएंगे। बोलो श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। तो ये है हमारे अभिधेय विग्रह श्री राधा गोविंद देव। अभिधेय यानी संबंध के पश्चात भगवत भक्ति कैसी करनी है, उसकी विधि की शिक्षा जो है और वो हमें रूप गोस्वामी पाद देते हैं, और इस विधि को प्रस्तापित राधा गोविंद देव हमारे करते हैं, और संबंध को प्रस्तापित करते हैं हमारे मदन मोहन जी। जयताम सुरतोरपंगो मम मंद मतिर्गति अत्सर्वस्वपदाम वोजो राधा मदन मोहनो। तो महाराज वज्रनाभ ने श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ एवं श्री मदन मोहन, इन 3 विग्रहों की श्रीधाम वृंदावन में स्थापना की थी। शांडिल्य ऋषि और उद्धव जी के द्वारा जब भगवान का वर्णन किया गया तो उस वर्णन के अनुसार इन 3 विग्रहों की स्थापना वज्रनाभ जी ने की, और कालांतर में म्लेच्छों के अत्याचार से पुजारी लोग इन विग्रहों को इधर उधर छिपाकर वहां से चले गए और वृंदावन घोर जंगल के रूप में परिणित हो गया। बहुत वर्षों के पश्चात किसी प्रकार श्री रूप गोस्वामी द्वारा श्री गोविंद देव पुनः प्रकटित हुए, और पहले ही हम अभी इनकी चर्चा कर चुके हैं। और अब सनातन गोस्वामी को किस प्रकार से श्री मदन मोहन जी का उन्होंने प्रकाश किया, ये भी बहुत मधुर लीला है। जैसे कि सनातन गोस्वामी कभी प्रातःकाल वृंदावन से 16 मील चलकर 14 मील गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, और फिर वहां से 16 मील पैदल चलकर मथुरा में मधुकरी करते और पुनः वृंदावन में अपने भजन कुटी में पहुंच जाते। तो आप सोचिए वे कितना चलते थे दिन में। 16-16 32 और 32 और ये 14 यानी 48 मील वो हर रोज चलते थे। तो एक दिन मथुरा में एक चौबे के घर में माधुकरी मांगने पहुंचे, और वहां देखा, क्या देखा? अरे चौबे जी के घर में 2 सुंदर बालक गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। श्याम कांति वाले मदन नामक जो चंचल बालक ने चौबाइन के बालक को पराजित कर दिया, और मदन ने पराजित चौबे बालक के कंधे पर बैठकर घोड़े पर चढ़ने का आनंद लिया। और किंतु दूसरी बार जब वो खुद पराजित हो गया तो मदन भागकर मंदिर में प्रवेश कर गया, और ऐसे देखकर चौबे का बालक क्रोध से गाली देता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ा, और वह मंदिर में प्रवेश करना ही चाहता था, किंतु पुजारी ने उसे डांट फटकार कर भगा दिया वहां से। और फिर वे बालक अंदर में विग्रह बन के जो मदन गोपाल हमारे खड़े थे, उनको दूर से ही तर्जनी उंगली से दिखाते हुए बोला, अच्छा तू आ जा, कल मैं तुझे कल देख लूंगा। तो सनातन गोस्वामी पाद तो ये देख के आश्चर्यचकित हो गए। और फिर दूसरे दिन वे सोचने लगे कि आज फिर जाके दर्शन कर लेते, और फिर दर्शन की उत्कंठा से वे कलवे के समय
चौबे के घर के पास पहुंच गए। तो चौबा इन दोनों बालकों के लिए, कलेवे के लिए खिचड़ी पका रही थी, कलेवा ने नाश्ते के लिए, और उन्होंने तब तक स्नान भी नहीं किया था। और दोनों बालक भोजन की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। मैया दातुन करती थी और तथा उसी दातुन के दूसरे सिरे से वो खिचड़ी को घुमा रही थी, चला रही थी। और खिचड़ी पक जाने पर कटोरी में गरम गरम खिचड़ी बालकों के सामने अपने मुख की फूंक से उसे ठंडा भी कर रही थी। ये सब कुछ देखने के पश्चात सनातन गोस्वामी थोड़े से अचंभित हो गए, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि ये दोनों बालक बड़े प्रेम से खिचड़ी का आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद को और चौबे का जो व्यवहार था वो सहन नहीं हुआ, और उन्होंने कहा, मैया, इन बालकों को बिना स्नान किए दातुन से खिचड़ी चलाकर अपवित्र भोजन देना उचित नहीं है। तो चौबा इनको अपनी भूल समझ में आ गई। बोली, बाबा, कल से मैं शुद्ध रूप में इनको बुलाकर भोजन कराऊंगी। और फिर बाबा हमारे चले गए वहां से। तो तीसरे दिन सनातन गोस्वामी के मन में इच्छा हुई कि चलो और ठाकुर जी की लीलाएं देखते, और फिर वहां पे तीसरे दिन पहुंचे। तो वहां पे देखा कि आज मैया ने स्नान पूजन में विलंब कर दिया। दोनों बालक भी भूख लगने के कारण मचल रहे थे, और उन्हें सांत्वना देते हुए स्नान आदि से वे निवृत्त होकर बर्तन को धोकर खिचड़ी पका रही थी। दोनों बालक उसके वस्त्र पकड़कर खींच रहे थे, मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है। फिर ये देखकर भी सनातन गोस्वामी पाद को सहन नहीं हुआ। वे जाके बोले कि मैया, तुम्हें स्नान आदि के द्वारा पवित्र होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि यह मदन तुम्हारे अपवित्र और झूठे कलवे से ही प्रसन्न है तो वैसा ही सही, इनको तुम खिलाओ। मैंने तुम्हारे चरणों में अपराध किया है, मुझे माफ करो, और कल से तुम अपनी समझ से इनको संतुष्ट करने के लिए जैसा भी उचित समझो वैसा ही करना। और ऐसा कहकर जब सनातन गोस्वामी पाद वहां से चलने लगे, तो जो हमारे बालक मदन थे वो मंदिर गृह से निकलकर बोले, बाबा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। किंतु सनातन गोस्वामी ने कहा, अरे मैं तो बिल्कुल निष्किंचन व्यक्ति हूं, न मेरे पास रहने का स्थान है, न स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था है। अरे जब यशोदा मैया तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारा पालन पोषण कैसे कर सकता हूं। फिर भी हमारे बालक मदन ने साथ चलने की जिद की। बोले, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही आऊंगा, तुम मुझे ले चल। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, यदि चलने की इच्छा है तो मैं तुम्हें कंधे पर बिठाकर नहीं चल सकता, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। तो बलाल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, परंतु ध्यान रखना, रास्ते में मुड़कर पीछे मत देखना, अपनी भजन कोटि पर ही देखना। और बस सनातन गोस्वामी पाद अपने भजन कोटि पर पहुंचे, और जो मुड़कर देखा, बालक मदन कुछ मुस्कुराकर विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया। और फिर सनातन गोस्वामी पाद ने दो चार पत्थरों को खड़ा करके कुछ उसके ऊपर पट्टियां डाली और उनमें उनको पधार दिया। और प्रतिदिन फिर नमक रहित आटे के द्वारा बाटी सेक कर उन्हें भोग लगा देते। एक दिन मदन मोहन जी गोस्वामी जी से बोले
अरे बाबा, अरे थोड़ा नमक तो दो। तो बाबा ने कहा मेरे कुटिया में नमक तो है नहीं। तो फिर ये सूखी बाटी गले से उतर नहीं रही है। तो सनातन गोस्वामी के हृदय में बहुत अनुताप हुआ। बोले मैं कैसे कर सकता हूं। तो उसी समय मुल्तान देशीय कृष्णदास कपूर नामक एक धनी व्यवसायी बड़ी बड़ी नौकाओं में मूल्यवान द्रव्य रखकर व्यवसाय करने के लिए जा रहा था यमुना जी में से वो आगे, क्योंकि पहले के जमाने में यात्रा का या आने जाने का जो रास्ता था वो नदियां ही थे। तो वो यमुना जी से आगे बढ़ रहा था। तो सनातन गोस्वामी जी के भजन कुटी के सामने आते ही यमुना नदी में वे सारी नावें रेती में अटक गई और बहुत प्रयास करने के पश्चात भी वो निकल नहीं पाई। तो व्यवसायी ने अपने छोटी नाव में बैठ के उतर कर वो यमुना जी के तट पे आया और लोगों से उसने पूछा कि यहां से कैसे निकल सकते, कोई हमें मदद करो। तो लोगों ने कहा कि ऊपर जाओ, वो टीले पे एक बाबा रहते हैं, बहुत ज्ञानी है, वे तुम्हें मार्ग बता देंगे। तो ऊपर गया तो देखा बाबा जी अपना भजन कर रहे हैं और सामने छोटे से कुटिया में हमारे गोपाल जी विराजमान है। तो गोपाल जी को देखकर, सुंदर गोपाल जी का दर्शन करने के पश्चात वो वहीं भी बैठ के रोना शुरू कर दिया और मनी मन में उसने संकल्प करे क्या कि मेरी नाव निकल जाने पर व्यवसाय में जो कुछ लाभ होगा उसके द्वारा ठाकुर जी के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण करके इनकी सेवा पूजा और भोग राग का उचित प्रबंध कर लूंगा। बस जैसे उसने संकल्प लिया, नौका अपने आप चल गई और उस व्यवसाय में उसको इतना प्रचुर धन मिला। उसने फिर श्री सनातन गोस्वामी की प्रेरणा से मदन मोहन के लिए विशाल मंदिर बनाया। और फिर हमारे बाबा तो अकिंचन थे। इतना विशाल मंदिर बनने के पश्चात भी गौड़ से कुछ ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया और उन ब्राह्मणों को सेवा पूजा और भोग राग का पूरी सेवा उनके ऊपर सौंप के वे फिर से ब्रज में माधुकरी द्वारा अपना जीवन निर्वाह करने लगे। फिर कभी एक पेड़ के नीचे रहते, कभी एक पेड़ के नीचे रह के अपना साधन भजन करते थे। फिर सनातन गोस्वामी पाद जब अप्रकट लीला में प्रवेश किया, उन्होंने जब अपना ये पार्थिव शरीर छोड़ा 1670 में, तो फिर से ये आतंकी जो औरंगजेब था उसने इस मंदिर का भी शिखर तोड़ दिया और मंदिर को अपवित्र बना दिया। और ये सब करने से पहले ही मदन मोहन जी के साथ अन्य जो विग्रह थे उन सबको यहां से लेके गए और फिर ये भी जयपुर चले गए थे। फिर जयपुर से मदन मोहन जी करौली चले गए। ये भी बहुत सुंदर कथा है। जयपुर के राजा के राजभवन में वे थे और जयपुर की राजा की जो कन्या थी वो मदन मोहन जी के साथ बहुत लगाव था उनको, वो खेलती रहती थी मदन मोहन जी के साथ। तो जब उस कन्या का विवाह हुआ तो वो अपने ससुराल जाने वाली थी। विवाह के लिए वो एक शर्त पे राजी हो गई पिताजी से कि मदन मोहन अगर आप मुझे देंगे तो मैं विवाह करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। तो राजा ने सोचा ठीक है, और राजा ने एक तो मदन मोहन जी और उनके जैसी दो, कुछ भी उसमें फर्क नहीं था, ऐसे और दो विग्रह बनाए और फिर कन्या को बोला जाओ, इसमें से तुम्हारे मदन मोहन जी जो है उनको तुम पहचानो और उनको लेके जाओ। तो
राजकुमारी थोड़ी संदेह हो गई क्योंकि वो तीनों मूर्तियां एक जैसी, तीनों के तीनों विग्रह एक जैसे ही थे। तो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे करें। तो मन ही मन में उसने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, आप ही मुझे मदद करो। तो मदन मोहन जी ने उसको बोला कि एक काम कर देना, जब तुम जाओगे देखने के लिए तो जाते समय थोड़ी सी रुई लेके जाना और तीनों विग्रहों के नाक पे पास लगाना। जहां पे रुई हिलना शुरू करेगी मैं वही हूं। यानी नाक पे बस ले जाओ तो अगर सांस ले रहे होंगे तो रुई तो हिलेगी नहीं हो। तो बस मदन मोहन जी को वो लेके फिर अपने ससुराल चले गए और उसका ससुराल है करौली। तो गोविंद देव जी रहे जयपुर में और मदन मोहन जी आ गए करौली में। तो फिर 1748 में मदन मोहन जी का प्रतिभूत विग्रह यहां पे प्रतिष्ठित किया गया और फिर 1819 में जो श्री नंदलाल वसु थे उन्होंने अभी जो वर्तमान मंदिर है उसको वहां पे बताया। एक्चुअली सेवा प्राकट्य और इष्टलाभ नामक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ में लिखा गया है कि सनातन गोस्वामी जी ने संवत 1590 में महावन के परशुराम चौबे के निकट से श्री मदन गोपाल जी को प्राप्त कर उसी संवत्सर में माघ शुक्ला द्वितीया तिथि में उनको पुनः प्रतिष्ठित किया था और कृष्णदास ब्रह्मचारी के ऊपर सेवा पूजा का भार न्यौछाकर कर दिया। और उस समय मदन मोहन जी के साथ श्री राधिका विग्रह नहीं था। श्री मदन मोहन जी के प्रकट होने के बाद उनके प्राकट्य की बात सुनकर उड़ीसा के जो राजा प्रताप रुद्र के पुत्र पुरुषोत्तम जाना ने बड़ी श्रद्धा के साथ पुनः 2 राधा विग्रहों को पूरी धाम से वृंदावन भेजा। तो श्री मदन मोहन जी ने अपने पुजारी को स्वप्नादेश दिया कि जो 2 विग्रह आए हैं उनमें से एक बड़ी ललिता जी है और छोटी राधिका जी है। तो तुम छोटी राधिका विग्रह को मेरे वाम भाग में और तथा बड़ी को श्री ललिता जी को मेरी दक्षिण भाग में विराजमान करो। और फिर भक्ति रत्नाकर में बताया जाता है कि इस मंदिर के दक्षिण भाग में सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु जी के लिए श्री मंदिर का निर्माण किया था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु द्वितीय बार वृंदावन नहीं पधारे और नए मंदिर के भीतर श्री मदन मोहन जी दक्षिण में ललिता, वाम भाग में राधिका जी, शालग्राम शिला और अन्य एक एक पृथक प्रकोष्ठ में श्री जगन्नाथ जी विराजमान है। और पुराने मंदिर के निकट ही पश्चिम की ओर सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है और समाधि और ग्रंथ समाधि के दर्शन है। तो श्रीला सनातन गोस्वामी पाद की कृपा से इस दास को उनकी समाधि का पुनर्निर्माण करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक रशिया के भक्त थे, उन्होंने धन दान किया और उस धन का उपयोग करके श्रीमान दीनबंधु प्रभु जी की प्रेरणा से इस दास को श्री सनातन गोस्वामी जी की समाधि का पुनर्निर्माण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज जो भी कुछ हमारे भक्ति में हम प्रयास कर रहे हैं, सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब उसी कार्य का फल है। सनातन गोस्वामी जी के आशीर्वाद के कारण ही आज हम अभी तक इस भक्ति मार्ग में लगे रहे हैं। क्योंकि सनातन गोस्वामी की समाधि खास करके हम गौड़ीय अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाप्रभु जी ने उनको आदेश दिया था कि आज से जो भी कोई मेरा अनुयायी वृंदावन में आएगा उसकी देखभाल करना ये सनातन गोस्वामी का
कार्य है, ये उनकी महाप्रभु प्रदत्त सेवा है। तो आपको सही में वृंदावन वास करना है, मेरे मत से तो आपको गोपेश्वर जी और उसके पश्चात सनातन गोस्वामी पाद जी की कृपा अवश्य प्राप्त करनी पड़ेगी। उनके कृपा आशीर्वाद के बिना आप वृंदावन में रह ही नहीं सकते। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। जो भी धामवास प्राप्त हुआ वो श्री सनातन गोस्वामी जी के जो समाधि में हमने सेवा की थी, उसी सेवा का फल रूप है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय। क्योंकि ये हमारे संबंध आचार्य है। भगवान के साथ हमें अपना किस प्रकार से संबंध प्रस्थापित करना है, यह हमें सनातन गोस्वामी पाद ने ही सिखाया है। फिर हम आगे चलते हैं वृंदावन के तृतीय और सबसे महत्वपूर्ण विग्रह श्री गोपीनाथ जी। तो वृंदावन में जो प्रसिद्ध वंशीवट है, उसके निकट यमुना के तट पर श्री परमानंद भट्टाचार्य और मधु पंडित तीव्र वैराग्य के साथ श्री राधा कृष्ण जुगल की आराधना किया करते थे। तो एक समय यमुना की धारा से तट कट जाने से उसके भीतर से बहुत ही सुंदर श्री गोपीनाथ विग्रह प्रकट हुआ। और प्रातः में श्री परमानंद भट्टाचार्य यमुना स्नान के लिए जाते समय कटे हुए तट से इस परम मनोहर श्री विग्रह को उन्होंने प्राप्त किया। और फिर उन्होंने श्री मधु पंडित जी को गोपीनाथ जी के सेवा का भार अर्पण किया। पहले तो गोपीनाथ जी उस वंशीपट पे ही विराजमान थे। अनंतर भव्य मंदिर बन जाने पर इस मंदिर में उनकी सेवा पूजा होती रही। और जिस समय नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा ठकुरानी वृंदावन में आई, उस समय जब वे राधा गोपीनाथ जी का दर्शन कर रही थी, तो उनके मन में यह विचार आया कि राधिका विग्रह बहुत ही छोटा है, यह कुछ और ऊंची होती तो ये जो युगल जोड़ी है अत्यंत सुंदर लगती है। और वे शयन आदि का दर्शन कर अपने वासस्थान पर लौट रही थी। तो लौटने के पश्चात रात में गोपीनाथ जी ने स्वप्न में जानवा जी को अपनी जैसी ऊंची राधिका विग्रह की व्यवस्था करने को कहा। और श्रीमती राधिका जी का भी ऐसा ही आदेश पाकर जानवा ठकुरानी ने गोपीनाथ ठाकुर के लिए अनुरूप श्री राधिका स्वरूप का निर्माण करा। तो भक्तमाल में जो भक्तमाल ग्रंथ है ब्रज का, जहां पे अनन्य साधारण ब्रज विभूतियों के जीवन का चरित्र वर्णन किया गया है, उस भक्तमाल ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि श्री जानवा ठकुरानी ने अपने अप्रकट होने के समय अपना विग्रह प्रकाशित कर उसमें स्वयं प्रतिष्ठित होकर आदेश दिया कि मेरे इस विग्रह को श्री गोपीनाथ जी के प्रकोष्ठ में पधारो। और जब उस विग्रह का वृंदावन में गोपीनाथ मंदिर में पहुंचा गया, तो पुजारी उस विग्रह को गोपीनाथ के साथ रखने के लिए संकुचित हुए। तो उस समय श्री गोपीनाथ जी ने स्वयं पुजारियों को यह आदेश दिया कि ये मेरी प्रिय अनंग मंजरी है, इनको मेरे वाम भाग में तथा राधिका जी को मेरे दक्षिण भाग में निसंकोच होकर पधराओ। और ऐसा ही हुआ। गोपीनाथ जी के वाम भाग में जानवा तथा दक्षिण में राधिका जी विराजमान है।
और फिर वही उस नालायक औरंगजेब के उपद्रव के समय जैसे अन्य विग्रह जयपुर चले गए, तो मूल गोपीनाथ जी तथा राधिका जी और जानवर जी का विग्रह जयपुर चला गया। और फिर अब नंदकुमार वसु के द्वारा प्रतिष्ठित नए मंदिर में प्रतिभूत गोपीनाथ जी के विग्रह है। तो गोपीनाथ जी के वाम भाग में जानवा ठाकुराणी और दक्षिण में छोटी मूर्ति राधिका जी और ललिता सखी जी अभी यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ प्रकोष्ठ में महाप्रभु का श्री गौर सुंदर का विग्रह भी यहाँ पे है। तो 1632 में राठौर वंश के अद्भुत बीकानेर के जो राजा थे, कल्याणमल के पुत्र राय सिंह के द्वारा प्राचीन मंदिर का निर्माण हुआ था और औरंगजेब ने उस मंदिर को नष्ट कर दिया। और फिर 1848 में प्रतिभूत विग्रह की प्रतिष्ठा हुई और नए मंदिर का निर्माण हुआ। फिर वही 1819 के आसपास फिर नया मंदिर बन गया और नए मंदिर के पास ही पूर्व दिशा में मधु पंडित जी की समाधि है। श्रीमान रासरसारम्भे वं शिवट तटस्थितः करशन्वेणुर्स्वनेर्गोपी गोपीनाथ श्रेय सुनः। ये हमारे गोपीनाथ जी का प्रणाम मंत्र है और ये हमारे प्रयोजन तत्व के अधिष्ठाता देवता है। फिर हम दर्शन करते हैं श्री राधा दामोदर जी का। खास करके इस्कॉन के जो अनुयायी है, श्रील प्रभुपाद अनुगाज जो है, इनके लिए श्री राधा दामोदर मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री रूप गोस्वामी जी सेवा कुंज के अंतर्गत यही भजन कुटी में वास करते थे। जहां पे अभी जो राधा दामोदर मंदिर है उसके पीछे हम देखते हैं, वहां पे गोस्वामी जी का समाधि भी है और भजन कुटी भी है। और जब वे यहाँ पे बैठ के भजन किया करते थे तो तत्कालीन जो गोस्वामी जी है, सारा गोस्वामी वृंद है, वो सब वहीं पे इकट्ठे होकर इष्ट गोष्ठी करते थे। और वहीं पे वे श्री रघुनाथ भट्ट जी के द्वारा उनके मधुर कंठ से वैष्णव सभा में श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते थे। और यहीं पर रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि और अन्य कई सारे ग्रंथों का संकलन किया था। और जो जीव गोस्वामी थे उस समय युवा अवस्था में थे और वे रूप गोस्वामी की सब प्रकार से सेवा में नियुक्त रहते थे। तो श्रील रूप गोस्वामी जी ने स्वयं अपने हाथों से श्री राधा दामोदर विग्रह का प्रकाश कर उनकी सेवा पूजा का जो कार्य है वो श्री जीव गोस्वामी को अर्पण किया था। और सेवा प्राकट्य ग्रंथ के अनुसार 1599 में माघ शुक्ल दशमी तिथि में श्री राधा दामोदर जी की प्रतिष्ठा हुई। आज तो जो मूल राधा दामोदर जी के विग्रह है वे तो जयपुर में विराजमान है और उनका प्रतिभूत विग्रह स्वरूप वृंदावन में विराजमान है। और इनके साथ ही सिंहासन में श्री वृंदावन चंद्र, श्री छैल चिकनिया, श्री राधा विनोद और राधा माधव आदि विग्रह विराजमान है। और मंदिर के पीछे श्री जीव गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनकी समाधियां हैं।
और मंदिर के उत्तर भाग में श्री रूप गोस्वामी की भजन कुटी और समाधि मंदिर है, और पास में ही श्री भूगर्भ गोस्वामी की समाधि भी है। तो जैसे हमने पहले ही चर्चा की कि सनातन गोस्वामी पाद नित्य गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, नित्य 48 मील वो चलते थे। और वृद्धावस्था में जब परिक्रमा करने में असमर्थ हो गए, तब ठाकुर जी ने बालक रूप में दर्शन दिया और तथा लगभग 1.5 हाथ परिमाण की लंबी वटपत्र के आकार की गोवर्धन शिला उन्हें प्रदान की और उनको प्रदक्षिणा करने का आदेश दिया। तो उस शिला में भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, गाय के खूर का चरण चिन्ह और वंशी का चिन्ह अभी भी वर्तमान है। और सनातन गोस्वामी जी को वो शिला देने के पश्चात भगवान ने कहा कि आप इनकी परिक्रमा करो, आपको वृंदावन की गोवर्धन की परिक्रमा का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। और उनके अप्रकट होने के पश्चात जीव गोस्वामी ने उस शिला को अपने राधा दामोदर मंदिर में रख दिया और उसकी पूजा करने लगे। तो विशेष तिथियों में इस शिला का हमें दर्शन होता है। फिर हम चलते हैं अभी राधा रमन जी मंदिर में। राधा रमन जी प्रकट हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए। गोपाल भट्ट जी जो कि महाप्रभु के कृपा पात्र थे और महाप्रभु की आज्ञा से वे व्रज में आकर ठाकुर जी की सेवा में लगे थे। तो गोस्वामी जी पहले एक शालिग्राम शिला की सेवा करते थे। और उसी समय वृंदावन यात्रा करने के लिए कई लोग आते थे और वे लोग सारे गोस्वामी जी के जो विग्रह थे, उन विग्रहों की सेवा के लिए, सुंदर सुंदर श्रृंगार वगैरह गोस्वामियों को दान करते थे और ठाकुर जी के श्रृंगार की व्यवस्था करते थे। तो एक समय इनके मन में भी प्रबल अभिलाषा हुई कि मेरे भी शालिग्राम शिला को अगर छोटे छोटे हाथ होते, छोटे छोटे पैर होते, तो मैं भी इनके अलंकारों से सेवा करता, इनको झूले पर रख के झुलाता। बस हमारे ठाकुर तो अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए उतावल ही रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उसी रात में ललित त्रिभंग श्री राधा रमन जी का रूप धारण कर लिया और अपने भक्त की इच्छा पूर्ण की। और फिर भट्ट गोस्वामी जी ने नानाविध अलंकारों से विभूषित कर उनको झूले में बिठा के झुलाया। बड़े लाड़ प्यार से उनको भोग राग अर्पित किया। तो श्री राधा रमन की जो पीठ है वो अभी भी शालिग्राम शिला जैसी दिखती है, अर्थात पीछे से दर्शन करने पर आपको लगेगा कि ये केवल शालिग्राम शिला ही है। तो 12 अंगुल विग्रह होने पर भी बड़ा ही मनोहर है। 12 अंगुल यानी 4 4 8 और ये 4, यानी इतना ही है। तो राधा रमन जी का जो विग्रह है, उनका मुखारविंद गोविंद जी के समान है, वक्षस्थल जो है वो गोपीनाथ जी के समान है और चरण कमल जो है वो मदन मोहन जी के समान है।
तो इनके दर्शनों से तीनों विग्रहों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। बोलो राधा रमन लाल की जय। राधा रमन जय राधा रमन, मेरे तो प्राण धन राधा रमन। राधा रमन जय राधा रमन, मेरे तो प्राण धन राधा रमन। देखो, राधा रमन जियों के दर्शन करोगे तो एक ही साथ गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन के दर्शन हो जाते हैं। मुखारविंद गोविंद जी का, वक्षस्थल गोपीनाथ जी का, और चरण कमल है हमारे मदन मोहन जियों के। और सेवा प्राकट्य ग्रंथ के अनुसार संवत 599 में ही शालग्राम शिला से राधा रमन जी प्रकट हुए और उसी वर्ष के वैशाखी पूर्णिमा की तिथि में उनका अभिषेक भी हुआ था। और यहां पे भी राधा रमन जी के साथ भी श्री राधिका जी का विग्रह नहीं है, परंतु उनके वाम भाग में सिंहासन पर गोमती चक्र की पूजा होती है। और हरिभक्ति विलास में गोमती चक्र के साथ ही शालग्राम शिला की पूजन की विधि दी गई है। तो इसी राधा रमन जी मंदिर के दक्षिण भाग में हम देखते हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि है और राधा रमन जी के प्राकट्य का स्थान है। और अन्य विग्रहों के भांति श्री राधा रमन जी वृंदावन से कहीं बाहर नहीं गए। बोलो राधा रमन लाल की जय। तो फिर राधा रमन जी से हम यमुना की ओर जाने के लिए जब बाएं मुड़ते हैं, ये राधा रमन जी हमारे सामने है, और बाएं हाथ से जब हम यमुना जी की ओर चलते हैं तो एक 100-200 मीटर के दूरी पर ही राधा विनोद जी एवं राधा गोकुलानंद जी का मंदिर है। चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन से पूर्व लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन में आए थे और वे ब्रजमंडल के विभिन्न लीला स्थलियों में दीनहीन अकिंचन होकर भजन कर रहे थे। तो जैसे हमने छत्रवन में किशोरी कुंड के पास जब हम पहुंचे थे तो हमने आपको कथा बताई थी कि छत्रवन यानी आज का जो छाता है, वहां पे लोकनाथ गोस्वामी उमराव गांव में किशोरी कुंड से जब किशोरी कुंड के तट पे बैठकर आंतरिक व्याकुलता से और बड़ी उत्कंठता से चाह रहे थे कि उन्हें ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो उसी समय उन्हें राधा विनोद जी के विग्रह प्राप्त हुए। और फिर सनातन गोस्वामियों के स्वामीपाद के अनुरोध से अपने आराध्य राधा गोविंद जी को वो वृंदावन में श्री राधा रमन मंदिर के पास ही लाकर वहां पे सेवा करना उन्होंने शुरू किया। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि राधा विनोद जी के भी मूल विग्रह जो है, जो लोकनाथ गोस्वामी द्वारा पूजित है, वे भी जयपुर चले गए हैं। तो उनके स्थान पर उनका प्रतिबुद्ध विग्रह वृंदावन में इस मंदिर में पूजित है। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा श्री राधा कुंड में प्रकटित जो राधा गोकुलानंद जी भी बाद में इस मंदिर में लाए गए। और श्रीमान महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को जो गोवर्धन शिला दी थी, वो भी शिला इसी मंदिर में आपको उनके दर्शन होंगे। और इसी मंदिर के प्रांगण में श्री लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की समाधि दर्शनीय है। फिर है
साक्षी गोपाल, जिसकी हमने चर्चा की है ऑलरेडी। फिर और एक विग्रह श्री मदन मोहन, ये द्वितीय है। वाणीकार श्री गदाधर भट्ट जी के द्वारा सेवित विग्रह यहाँ पे विराजमान है। और ये मंदिर श्री राधा वल्लभ मंदिर के सामने भट्ट मोहल्ले में स्थित है। और यहाँ पे उत्सवों के समय, समारोह के समय बहुत सुंदर लीला गान रहता है। और ये श्री विग्रह बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुंदर है। फिर है हमारे श्याम सुंदर जी। मैं सोचता हूं कल इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान के अवतरण की और प्राकट्य की लीलाएं इतनी सुंदर है कि वे आपको आज भी अचंभित कर देगी। तो कल वैसे भी हमारे इस ब्रजमंडल महिमा माधुरी का, इस श्रृंखला का या इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी होगी। तो इस कड़ी में हम प्रयास करेंगे कि जो वर्तमान वृंदावन में स्थित जो मंदिर है, या वृंदावन में स्थित जो वर्तमान भगवान के मंदिर है और वहां की जो लीला है, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा